जानवरों की कुर्बानी अच्छा जुमला नहीं है। सुन्नत इब्राहिमी पूरी हो गई। ईद मनाएं लेकिन फिर भी SOPs फॉलो करें। ईद उल अधा में इस बार रौनक वैसी नहीं थी जैसे हर साल होती है। एक जानवर गाड़ी से उतर रहा है तो तकरीबन गली मोहल्ले के तमाम बच्चे उसको घेर के खड़े हो जाते थे कि यार जानवर उतरते हुए देखना है। अभी भी हमें बहुत मेहनत की ज़रूरत है। अबे अबे भाई ऐसी आ गया धुन। चलो चलो आने दे। काट दी रस्सी भी बंदेगी, रस्सी लेके आओ दूसरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अज़ीमुल हक़। ख़वातीन व हज़रात, आप सबको ईद उल अधा मुबारक। अल्लाह का शुक्र है कि ईद उल अधा भी आ गई और जानवरों की क़ुरबानी भी हो गई। जानवरों की क़ुरबानी अच्छा जुमला नहीं है। सुन्नत इब्राहिमी पूरी हो गई। अच्छा लगता है ये सुनने में। ईद का मौका है, सब खुश हैं और ईद उल अधा के साथ ही एक बड़ी अच्छी ख़बर ये है कि कोविड-19 का ज़ोर जो है वो काफ़ी कम हो गया है। केसेस बहुत कम हो गए हैं। चंद एक अमवात हुई हैं लेकिन पहले के मुकाबले में बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं। आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएं। जैसे कि हमारे वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि ईद मनाएं लेकिन फिर भी SOPs फॉलो करें, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि एक बार फिर उसी तरीक़े से केसेस दोबारा बढ़ना शुरू हो जाएं जिस तरह ईद उल फ़ितर में बढ़े थे। अगर आप लोगों को याद हो, आखिर के 10 दिन में यानी रमज़ान के आखिरी अशरे में जब लॉकडाउन में नरमी की गई थी तो हम लोग इस तरह अपने घरों से बाहर निकले कि जैसे हमें और कोई काम ही नहीं है। एक तरफ हम कह रहे थे कि भाई हमारे पास खाने पीने को कुछ नहीं है, हम लोग फाकों पे आ गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब हम बाज़ारों का रुख करते थे तो ऐसा लगता था कि जैसे हमारे पास इतना पैसा है कि हमारी समझ में नहीं आ रहा कि हम इसको लुटाएं कहाँ पे। मैं ये नहीं कहूँगा कि ख़र्च कहाँ करें, क्योंकि जिस तरह लोग निकले थे ऐसा लग रहा था कि हम लुटा रहे हैं पैसा। बहुत दुख हुआ था वो मंज़र देखकर। और उसके बाद जिस तरह ये कोविड-19 फैला पूरे पाकिस्तान में, अगर ये कहा जाए कि जंगल में आग की तरह फैले तो गलत नहीं हुआ। 100 से ज़्यादा अमवात एक दिन में हो रही थी। लेकिन खैर अल्लाह का शुक्र है कि हमारे अंदर अक़ल आई। और वो लोग जो ये कहते थे कि यार तुमने कभी किसी से सुना, तुम्हारे किसी जानने वाले को हुआ है कोविड-19, वो लोग भी SOPs फॉलो करना शुरू हो गए थे। किसी ने किसी के ऊपर एहसान नहीं किया, सब ने अपना फ़ायदा किया है। ईद उल अधा में इस बार रौनक वैसी नहीं थी जैसे हर साल होती है और हो भी नहीं सकती थी। सब लोग कोविड-19 की वजह से परेशान थे और लोगों की क़ुव्वत ख़रीद भी इस बार काफ़ी कम हो गई थी। फिर भी साथ खैरियत से ईद गुज़र रही है। जब ये लॉग आएगा
हमारी डायरी में, तब तक मेरे ख़्याल में शायद ईद का दूसरा दिन या फिर तीसरा दिन चल रहा होगा। हाँ, लेकिन एक बात है इस ईद में जो मुझे बहुत अजीब लगी, जिस तरह से हम जानवरों को हैंडल कर रहे थे वो बहुत अजीब था। ये वो चीज़ें हैं जो आमतौर पे हर साल होती हैं, लेकिन सोशल मीडिया की वजह से जब ये दुनिया के सामने आई तो सब ने इसके ऊपर रद्द-ए-अमल दिया। यार ये गलत हो रहा है। पहले ये बड़ी आम सी बात थी, एक जानवर गाड़ी से उतर रहा है तो तकरीबन गली मोहल्ले के तमाम बच्चे उसको घेर के खड़े हो जाते थे कि यार जानवर उतरते हुए देखना है। ये एक बड़ी आम प्रैक्टिस थी और कोई इसको गलत भी नहीं समझता था। लेकिन अब जब हम इसको सोशल मीडिया पर देख रहे हैं तो हमें ये चीज़ अजीब क्यों लग रही है? शायद पहले हमें इतना शऊर नहीं था जितना अब है। शायद अब हमारे अंदर वो सोच आ गई है तो पहले नहीं थी, और वो सोच है ख़याल करने की, एहसास करने की कि वो जानवर है तो क्या हुआ, वो खाता है, पीता है, सांस लेता है, उसको भी तकलीफ़ होती होगी। दूसरी चीज़ जो हमें दिखती थी वो ये थी कि जानवर के आसपास इतना शोर शराबा होता था कि जानवर, जिसको हम कहते हैं कि बिदक जाता था और फिर रस्सी छुड़ाकर या तोड़कर भाग जाता था, और फिर उसके पीछे पूरे मोहल्ले के लोग भागते थे, बिलखुसूस बच्चे। हम कभी इस चीज़ को भी अजीब नहीं समझते थे, लेकिन अब जब हम इसको सोशल मीडिया पर देख रहे हैं तो हमें ये चीज़ अजीब लग रही है, क्योंकि अब हमारी सोच बदल गई है। हमारी सोच में अब एहसास करना आ चुका है, ख़याल करना आ चुका है। हमारे सोशल मीडिया पे 2 वीडियोज़ आईं जिन्हें देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। आप लोगों ने भी देखी होगी। पहली वीडियो तो उस गाय की थी जो भागते भागते शायद हाईवे या मोटरवे पर आ गई और उसको एक तेज़ आती गाड़ी ने हिट कर दिया। उसके बाद का मंज़र भी दिखाया गया, लेकिन सच पूछे तो वो मंज़र मुझसे देखा नहीं गया। गाड़ी का भी नुकसान हुआ, गाड़ी वाले का भी नुकसान हुआ, और जानवर उसी वक्त ही एक्सपायर हो गया। दूसरी वीडियो जो हमारे सोशल मीडिया पे आई, जिसे देखकर मुझे बहुत तकलीफ़ हुई, वो आप लोगों ने भी देखी होगी, और वो थी उस जानवर की जिसे क्रेन के ज़रिए छत से उतार कर नीचे लाया जा रहा था, और किसी तरह उस क्रेन का केबल टूट गया और वो जानवर ज़मीन पे गिर गया, और उसी वक्त उस जानवर की मौत वाक़ई हो गई। हमारे अंदर शऊर आ गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारा शऊर आना बाकी है, क्योंकि इस तरह की हरकतें शऊर वाले इंसान नहीं, बेशऊर इंसान करते हैं। अभी भी हमें बहुत मेहनत की ज़रूरत है। खैर, इंसान गलती का पुतला है, गलतियां कर कर के सीखता है। हमने अपनी ज़िंदगी में बहुत गलतियां की हैं, लेकिन गलतियों को दोहराना नहीं चाहिए, उनसे सीखना चाहिए ताकि वो दोहराई ना जाए। ईद का मौका है, खुशी मनाइए, लेकिन SOPs के साथ। अब तक के लिए इतना ही। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे अलर्ट, फॉलो SOPs। पाकिस्तान पाइंदाबाद। ईद मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़।